तो देखिए एनसीईआरटी बुक का जो नेक्स्ट टॉपिक है 2.4.2 सांद्रता के साथ चालकता एवं मोलर चालकता में परिवर्तन। सांद्रता का मतलब ये है कि यदि विद्युत अपघट्ट के मोलों की संख्या बढ़ाई जाए, जैसे मान के चलिए कि हम नमक और पानी का घोल बना रहे हैं, तो थोड़ा सा नमक डालें, मान लो 1 चम्मच, तो कितनी चालकता है। फिर थोड़ा 1 चम्मच और डालें तो कितनी चालकता है। माने सांद्रता यदि हम बढ़ाते जाएं तो चालकता बढ़ेगी कि घटेगी, ये हमको पता लगाना है इसमें। तो जो लोग इसको टेस्ट किए होंगे वो लोग यहाँ पर लिख के दिए हैं, पढ़ लेते हैं, हम लोग टेस्ट करने नहीं चलते हैं। यहाँ क्या है, सांद्रता घटाने पर माने तनुता बढ़ाने पर। अब सांद्रता का मतलब यहाँ पर घटाना का मतलब ये क्या है, तनुता माने पतला करना, पानी मिलाना। तनुता का मतलब क्या हो गया, पानी मिलाना, ठीक है। और सांद्रता घटाने का मतलब यही है कि उसमें जो नमक घोल है उसमें क्या करो, या तो उसमें नमक की मात्रा कम कर दो या फिर पानी की मात्रा बढ़ा दो। वही कहला गया तनु करना, पतला करना। तनु का मतलब क्या समझना है, पतला करना, ठीक है। तो चालकता का क्या प्रभाव है, तो हमेशा चालकता घटती है, बस इतना भर ध्यान रखना, कुछ ध्यान नहीं रखना है। सांद्रता घटाओगे तो चालकता का मान भी क्या होता है, घटता है। ये खाली स्थान वगैरह में पूछता है, ठीक है। अब विशिष्ट चालकता की परिभाषा भी समझ लेते हैं यहाँ पर। तो विशिष्ट चालकता की परिभाषा क्या है, एक मोल सांद्रता के विलयन की चालकता जिसमें दो प्लेटिनम के इलेक्ट्रॉनों की दूरी कितनी हो, 1 सेंटीमीटर हो, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना हो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता, ठीक है। तो विशिष्ट चालकता के लिए केवल आपको यहाँ पर यही ध्यान देना है कि लंबाई उसकी कितनी होनी चाहिए, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, 1 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, बस। और जो उसमें विलयन का मात्रा है वो कितना होना चाहिए, 1 मोल। तो समझो 1 मोल सांद्रता का विलयन हो, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर हो, तो इसकी चालकता को ही हम क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता। तो सूत्र से परिभाषा बनाओ तो ज़्यादा सही रहेगा। ये जी माने चालकता है और के माने क्या है, विशिष्ट चालकता। तो सीधा सीधा विलयन कितना का होना चाहिए, 1 मोल सांद्रता का। 1 मोल सांद्रता के विलयन में इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो और इलेक्ट्रॉनों का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर हो, तो उसकी चालकता को विशिष्ट चालकता कहा जाता है। बस ऐसा करना है, ठीक है। अब इसका मात्रक हमको निकालना है, तो मात्रक को ऐसे निकाल चुके हो, है ना। यहाँ पर ओम सेंटीमीटर उसका है प्रतिरोधकता का, उसी का इन्वर्स में लिख देंगे। अब देख लेते हैं सांद्रता घटाने पर मोलर चालकता का प्रभाव। अभी थोड़ा सा ध्यान देना, नहीं ऊपर जो लिखे हो सिर्फ क्या है, चालकता, एक शब्द बदलने पर आंसर बदल जाता है। यहाँ लिखे हो सांद्रता घटाने पर चालकता घटती है। अब देखना यहाँ पर पढ़ोगे कि सांद्रता घटाने पर मोलर चालकता क्या हो रही है, बढ़ रही है ना। तो एक शब्द बदलने से आंसर बदल गया। तो आप जब परीक्षा में आएगा तो इसको बड़े ध्यान से देखेंगे, खाली स्थान में पूछता है, कभी लिख दिया सांद्रता घटाने पर चालकता खाली स्थान होती है, तो वहाँ पर लिखोगे घटती है। अब चालकता के सामने मोलर जोड़ दे कि सांद्रता घटाने पर मोलर चालकता वो क्या होती है, बढ़ती है, क्योंकि मोलर चालकता जो होती है वो विशिष्ट चालकता और आयतन के गुणनफल के क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। तो यही पर है सांद्रता घटाने पर। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, मोलर चालकता क्या है, बढ़ती है। यदि मोलर शब्द ना होता, सिर्फ चालकता होता तो घटती है, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। और जो यहाँ पर मोलर चालकता का मान है वो विशिष्ट चालकता और आयतन के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। एक चीज ये ध्यान रख लेना है, ठीक। अब इसका कारण क्या है, तो सीधे यही है कि जब हम उसको तनु करते हैं तो आयतन बढ़ जाता है। तनु करने के लिए मैं बोला ना कि अलग से पानी मिलाना पड़ेगा, है ना। मान लो मेरे पास 2 लीटर पानी है और उसमें 50 ग्राम शक्कर मिली हुई है,
उसको मुझे और पतला करना है, तो मैं शक्कर तो निकाल नहीं सकता हूँ कि घुल गई वो, कि कहीं से बीन बीन के निकाल लूँगा पानी के भीतर से। तो तनु करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके ऊपर से अलग से ही पानी मिलाएंगे, तो आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब आयतन बढ़ जाता है तो उसके कप्पा में भी जो होती है वो वृद्धि होती है, तो उनका गुणनफल, माने इनका गुणनफल, आयतन का और विशिष्ट चालकता का गुणनफल क्या होता है, मोलर चालकता। मोलर चालकता बढ़ जाती है। ठीक है, तो मोलर चालकता को यहाँ पर क्या समझाओगे, क्वेश्चन आ जाएगा कि सांद्रता घटाने पर चालकता तो घटती है, पर मोलर चालकता क्यों बढ़ती है। अब वहीं पहले से दे दिया कि बढ़ती है, अब आपको बताना नहीं कि घटना बढ़ाना, क्यों बढ़ती है। तो आपको सिर्फ ये बताना है कि जो मोलर चालकता है, ये यार ये बीच में ना रहेगा, है ना, ये लाइन ना रहेगी, फिर से लिख देता हूँ, ए एम और ये हो गया के भी। ये बार आपको बता देना है कि जो मोलर चालकता है वो विशिष्ट चालकता और आयतन के गुणनफल के बराबर होती है। तनु करने पर आयतन बढ़ जाता है, इसलिए मोलर चालकता का मान भी बढ़ जाता है। ठीक है, ये सीधा संबंध, यदि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। बोल लोगे, हाँ तो बोलो यहाँ पर क्या, मोलर चालकता विशिष्ट चालकता और आयतन के गुणनफल के बराबर होती है। तनु करने पर आयतन का मान बढ़ जाता है, जिससे मोलर चालकता का मान भी बढ़ जाता है। ये कारण आपको देना है। ठीक है, ठीक। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सीमांत मोलर चालकता। जब सीमा का क्या हो जाए, अंत हो जाए। ठीक है, माने आपके पास में अभी बोला कि 50 ग्राम शक्कर मिलाए थे 1 गिलास पानी में। ठीक है, तो आप टेस्ट किए, थोड़ा थोड़ा मीठा लग रहा था। अब शक्कर नहीं बढ़ा रहे हैं, पानी और मिला दिए, थोड़ा फीका लग रहा है। ठीक है, अब इतना पानी मिला दिए कि पता नहीं चलता कि उसके भीतर शक्कर घुली है कि नहीं, है ना। माने अपने उसके सीमा का क्या कर दिया, अंत कर दिया, अब सीमा बची ही नहीं, तो सीमांत मोलर चालकता कहला जाती। बहुत तनु कर दो आप उसको, विलयन को क्या कर दो, बहुत तनु कर दो, तो वो क्या कहलाएगा, सीमांत मोलर चालकता में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर लिखा है अनंत तनुता पर, माने इतना पानी मिला दो कि उसमें विलेय का पता न चले कि कितना विलेय। ठीक है, समझ में आ गया। माने एक बहुत बड़ा तालाब है और एक ठो शक्कर का कण जाके डाल दो, अब उसमें घुलेगा तो कहाँ रहेगा, पता ही न चलेगा। माने वो क्या हो गया, बहुत पतला विलयन कहला गया, अनंत तनुता वाला कहला गया, उसकी तनुता बहुत अधिक है। तो अनंत तनुता पर जब अंतर आयनिक आकर्षण बल क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। माने जैसे मान लो आप नमक मिलाए तो Na+ और Cl- अंदर घुले भी रहते हैं, तब भी पास पास रहते हैं, लेकिन जब अनंत तनुता हो जाती है तो इतना दूर चले जाते हैं कि पता नहीं प्लस वाला कहाँ है और माइनस वाला कहाँ है, बहुत दूर हो गया। ठीक है, फुल ब्रेकअप जैसे कंडीशन है इनकी। ठीक है, ऐसा इतना दूर चले गए कि ये हाँ हाँ कैचअप नहीं हो रहे हैं। तो इस तरह से इसमें अंतरायनिक आकर्षण बल का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो यही लाइन पूछ देगा, अनंत तनुता पर अंतर आयनिक आकर्षण बल का मान खाली स्थान होता है, क्या होता है, शून्य होता है, क्योंकि ये अणु इतना दूर चले जाते हैं कि एक दूसरे का अता पता नहीं रहता है। ठीक है, तो यहाँ दो शब्द हो गए, अनंत तनुता पर। ठीक है, मोलर चालकता का मान कैसा हो जाता है, अधिकतम स्तर पर पहुंच जाता है। इस अधिकतम मान को ही क्या बोलते हैं, सीमांत मोलर चालकता। अभी इसके हम पहले पढ़े कि जब हम विलयन को तनु करेंगे मोलर चालकता क्या होगी, बढ़ेगी, और तनु कर दिए और बढ़ेगी। इतना तनु कर दिए कि सीमा के बाहर हो गया, तब मोलर चालकता भी और बढ़ जाएगी, अधिकतम हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। उसी को हम बोलेंगे क्या, सीमांत मोलर चालकता। इसको जो है E0 और नीचे क्या m से, या ऐसे नहीं दर्शाते तो इसको लेमडा m भी, ये ऐसा भी लिख देते हैं, ये भी नहीं करते तो ऐसा भी लिख देते हैं m, ये ऐसा इन्फिनिटी। इससे पढ़ोगे तो ज़्यादा सही है। ये हो गया अनंत तनुता पर, ये किसका चिन्ह है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान अधिकतम होता है, इसे ही क्या कहा जाता है, सीमांत मोलर चालकता।
परिभाषा तो अब याद है नहीं कि सूत्र बोल देगा, तो बोलो भला ये। हाँ, फिर इसका नाम मोलर चालकता अधिकतम हो जाती है, इसे सीमांत मोलर चालकता कहते हैं। ठीक है, अब इसको किससे दर्शाते हैं, या E0 करके नीचे m लिख दो, या लेमडा m ऊपर 0 लिख दो, या लेमडा m इन्फिनिटी लिख दो। तीन तरह से है। पुरानी किताबों में ये रहता था, कुछ दिन ये रहा, अब नया नया हर चीज़ नया आ जाता है। कोई आदमी इसको सीखता है तब तक लोग बदल देते हैं। बदलने का मौसम चल रहा है, ठीक है, हाँ, बदल जाते हैं लोग। अब देखो, प्रबल विद्युत अपघट्ट के लिए सीमांत मोलर चालकता हम कैसे ज्ञात करेंगे और दुर्बल के लिए कैसे ज्ञात करेंगे, ये हमको पता करना है। प्रबल विद्युत अपघट्ट वो होता है जो अपने आयनों में पूरी तरह से टूट जाता है। जितने प्लस वाले होंगे अलग हो जाएंगे, जितने माइनस वाले होंगे वो क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्ट। जैसे क्या है, NaCl KCl के लिए तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता का मान बहुत धीरे धीरे बढ़ता है ना। जैसे जैसे आप तनुता बढ़ाओगे वैसे उसकी मोलर चालकता का मान बढ़ता जाएगा, और उसका सूत्र क्या होता है, इस तरह से होता है, क्या, लेमडा m, मानी ये हो गया मोलर चालकता। ठीक है, अब ये A है और ये C है, ये 1/2 है, पर ये है क्या, नीचे एक ग्राफ बना होगा, उस ग्राफ को मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी ग्राफ से मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये ग्राफ बना हुआ है ना, कि जैसे जैसे यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर सांद्रता विलयन को क्या करते जा रहे हैं, तनु करते जा रहे हैं, मोलर सांद्रता क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ती जाती। ठीक है, मानिए सांद्रता एक तरह से घट रही है, लेकिन मोलर चालकता धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है। लाइन नीचे आ रही है, सांद्रता घट रही है। सांद्रता घटने का मतलब तनुकरण बढ़ रहा है, पतला हो रहा है, सांद्रता घट रही है। इसको क्या बोलेंगे, सांद्रता क्या हो रही है, घट रही है। और इसको देखो, मोलर चालकता क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, तो एक चीज़ घटती है तो दूसरी चीज़ क्या होती है, बढ़ती है। ये यहीं पर ये बताता है, जो आप लिख रहे हो ये है मोलर चालकता। ये क्या है, मोलर चालकता। यहाँ पर C का मतलब क्या है, सांद्रता। A का मतलब कोई नीतांक है। तो जैसे जैसे आप सांद्रता को घटाते जाते हो, मोलर चालकता का मान क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। बस इतना सा।